बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ बहुत नरम, जूसी और मज़ेदार किस्म के चिकन कोफ्तों की रेसिपी। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते या तो नरम और जूसी नहीं बनते और या फिर टूट जाते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। तो ये तमाम शिकायत कैसे दूर हो सकती हैं, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सी ग्रेवी या शोरबा आप कैसे बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में मौजूद हैं। 2 से 3 ऐसी ख़ास टिप्स जिनसे कि आपके ये कोफ्ते बहुत जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं ये तमाम प्रोसेस। चिकन बोनलेस कीमा लिया है मैंने 1 किलो। मैंने अपने घर में चॉपर में ये कीमा तैयार किया। आप बाज़ार से भी कीमा बनाया जो है वो ले सकते हैं। इसमें 3 टेबलस्पून भर के भुना हुआ बेसन आपने ऐड करना है। खुश्क तवे के ऊपर इसको रोस्ट करना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो 1 किलो में 3 टेबलस्पून आपने भुना हुआ बेसन डालना है। 2 टेबलस्पून बहुत बारीक चॉप किया हुआ धनिया और 2 ही टेबलस्पून बारीक तरीन चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब इसमें ऐड करें 1 टीस्पून भरकर नमक, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का ताज़ा पिसा हुआ पाउडर। रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है मसालों की। हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और हाफ ही टी स्पून धनिया पाउडर, खुश्क धनिया का पाउडर है। चौथाई टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। एक छोटे साइज़ का अंडा अच्छी तरह फेंट के आपने ऐड कर देना है और अब इस तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से मसल के गूंदना है आपने इतनी अच्छी तरह के पूरे कीमे में बड़ा इवन टेस्ट सारे मसालों का, बेसन का, तमाम चीज़ें खूब अच्छी सी मिक्स हो जाए। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून ऐड किए हैं चिली फ्लेक्स। इनकी भी एक तो लुक बड़ी अच्छी आती है कोफ्तों की और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छी तरह गूंदना है आपने। जितना अच्छा गूंदेंगे, मसलेंगे, क्रैक नहीं होंगे आपके कोफ्ते, ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। इनकी शेप बुरी है, देखिए बिल्कुल इस तरह मलीदा कर लेना है आपने इनका। अब अपने हाथों को ग्रीस करें कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह और जिस साइज़ के भी आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं उतना मटेरियल दबा के इस तरह हाथों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इनकी मीट बॉल्स के अंदर क्रैक्स हों तो ही टूटते हैं ये कोफ्ते। इस तरह आपने मुनासिब साइज़ के जो है बॉल बना लेने हैं। मैंने 1 किलो बोनलेस से ये 20 जो है अच्छे बड़े साइज़ के कोफ्ते तैयार किए हैं। अब इनकी फ्राइंग की बारी आई। तेज़ गर्म ऑयल में आपने ऐड करने हैं कोफ्ते और फौरी तौर पे ऐड करने के बाद आपने इनको छेड़ना नहीं। थोड़े से इनके फर्म हो जाए शेप तो आपने आग को आहिस्ता कर देना है। मीडियम टू लो आंच के ऊपर आपने पूरे 10 मिनट तक कम से कम इनको फ्राइंग करनी है। इससे ये होगा कि ये अंदर से बिल्कुल जूसी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और ऊपर से जो इनकी लेयर है वो अच्छी होगी, ये टूटेंगे नहीं। पहला 1 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखने हैं और अगले 9 मिनट आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। अब जनाब ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल में 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके बड़ी फाइन महीन पेस्ट इनकी तैयार की है। इसको अच्छा सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है और 1 टेबलस्पून भर के ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें डालना है। इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करना है। फिर ऐड करने हैं इसमें मसाले। अगेन 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, आधा टीस्पून हल्दी। इसके साथ आपने धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड करना है। ज़ीरे का पाउडर, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर आधा टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हाफ टीस्पून मैंने ऐड किया। अब अपने साथ ही 2 टेबलस्पून पानी डाल देना है ताकि ये मसाले जले नहीं, क्योंकि ऑयल तेज़ गर्म है। साथ ही आपके मसाले का कलर और टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे। अब आपने इसको बहुत अच्छा भूनना है, कम से कम 5 से 7 मिनट, जब तक ऑयल बिल्कुल बाहर ना आ जाए, तमाम मसाले खूब अच्छे से भूनना जाए। इसी से आपकी ग्रेवी जो है वो टेस्टी बनेगी। जब बहुत अच्छा सा ये आपका मसाला भून जाए, इस तरीके से घी बिल्कुल बाहर आ जाए, फिर आपने इसके अंदर 1 कप दही बहुत अच्छी तरह फेंटना है, बहुत अच्छी तरह लम्स नहीं होने चाहिए, उसको ऐड कर दें। सिर्फ 1 मिनट तक पकाएं। जब बॉयल आने लगे इस दही के अंदर तो फिर हमने जो फ्राई करके कोफ्ते रखे हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ऑयल अब तकरीबन बाहर आ रहा है तो हमने कोफ्ते ऐड कर दिए। इस मसाले के साथ फ्राइंग देनी है। कोफ्तों को ज़रा नरमी से चम्मच चलाना, यहाँ टूट सकते हैं कोफ्ते। आपने तकरीबन 2 मिनट तक मसाले के साथ फ्राई करके 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको ढाँप के हल्की आंच पे पूरे 10 मिनट पकाना है ताकि फुल सॉफ्ट हो जाए। जो फ्राइंग में थोड़ी सी हार्डनेस लेयर में आई है वो भी ख़त्म हो जाए इन कोफ्तों की। अच्छी तरह 2 मिनट तक पहले मसाले के साथ फ्राई करना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है अपने पानी। अब ये देखिए फ्राई होने से ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इन कोफ्तों के अंदर और जो है जूसीनेस भी आएगी। पूरी तरह ये मसालों का फ्लेवर ले लेंगे और अब हम डालेंगे 2 गिलास पानी और इसको पूरे 10 मिनट के लिए बड़ी हल्की आंच के ऊपर ढाँप के रख देंगे। इससे ये देखिए 10 मिनट के बाद कितना प्यारा कलर आ चुका है, खुशबूदार किस्म के, बड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने बॉईल किए हुए ये 7 अंडे हैं
हार्ड बॉयल करने हैं आपने, इनको ऐड करना है। और इनको ऐड करने के बाद फिर हमने इसकी 2-3 मिनट तक कुकिंग करनी है। और इसके अंदर हमने ऐड करनी है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल के आपने डाल देनी है, जो इसकी खुशबू और जायके को बहुत बढ़ा देगी। और फिर अपने अगेन इसको 2 मिनट तक दम पे पकाना है, ताकि ये तमाम जो मसाले हैं इनकी पूरी पूरी खुशबू जो है, कि मैंने पतले शोरबे वाले ये कोफ्ते बनाए हैं। मेरे घर में ऐसे कोफ्ते नान के साथ पसंद किए जाते हैं, तो मैं इसी तरह शोरबे वाले कोफ्ते बना रही हूँ। 2 मिनट तक दम देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी क्या लुक बनी है। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, बेहतरीन सॉफ्ट जूसी कोफ्ते के देखें तैयार हो चुके हैं। घी अलग हो गया है, बेहतरीन तरी वाले अच्छे से जो है शोरबे के साथ ये अंडे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट ये कोफ्ता निकाल के, ये देखिए इतने नरम, ये देखिए कि अंदर तक फुल कुक हुए हुए हैं और बेहतरीन जूसी। और फ्लेवर तो जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि आपने कोई कोफ्ते बनाए थे। देख के कोफ्तों को मात देते हैं ये कोफ्ते। मैं आपको इस तरीके से सर्व करके भी दिखाती हूँ। बाउल में मैं निकाल रही हूँ, देखिए कितना दानेदार किस्म का शोरबा है इसका, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही फ्लेवर वाला, एक एक नवाला लज़्ज़त से भरपूर। तो जनाब अगर पसंद आ रही है ये रेसिपी, जिसे टोटली हमने आम किचन के मसालों से आपको तैयार करके दिखाया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कोशिशें भी आप तक पहुँच सकें और ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाले रंग बिरंगे खाने हम आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।